आवाज़ आ रही है? कृपया कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। सभी साथी जुड़ जाइए और मेरे इस लाइव को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप जहाँ कहीं भी हों, स्पेशली जो बीएड के ग्रुप हैं, बीएड के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। जुड़ जाइए सभी लोग। अभी 9 बजे से पंकज वर्मा जी जो हैं वो लाइव आएंगे। उनके पास में जो भी आरटीजीएस किया गया है हरीश साल्वे सर को, जो भी हिसाब किताब है, जिस डेट में भी पूरा अकाउंट स्टेटमेंट है, पूरे अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी वो दिखाएंगे आपको। और फिर भी यदि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यदि भरोसा नहीं हो रहा है तो वो व्यक्तिगत लखनऊ आकर के देख सकते हैं। एक एक स्टेटमेंट, एक एक हिसाब, आरटीजीएस की जो स्कैन कॉपी है वो भी रखी हुई है टीम के पास, वो सब मिल जाएगा आपको। तो चूँकि कल माहौल जो था काफ़ी गर्म था, पूरा दिन तो हम आप लोगों को अपडेट देते रहे, लेकिन उसके साथ साथ भी जो भी हुआ उस सच्चाई से भी रूबरू कराते रहे। और मुझे लगता है कि सच्चाई जो होती है वो इस कलयुग में बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सच कड़वा होता है और उसे सुनना कोई पसंद नहीं करता है। चूँकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे भी अपना आत्मसम्मान प्यारा है, जैसे कि आप सभी को प्यारा है। यदि आपने 2000, 4000, 5000 का अब तक टीम को सहयोग किया है, आप धन्य हैं। आपने टीम पर यकीन किया, भरोसा किया। अभिनव दीक्षित जी आज कमेंट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको जो भी बोलना है वो बोल सकता है। फिलहाल नकारात्मक कमेंट जो भी करेगा उसके लिए फिर हम उसी हिसाब से हैंडल करेंगे। तो जिसने भी, हेलो मैम, जिसने भी जैसे भी टीम को सहयोग किया है, टीम पर विश्वास बनाए रखा है, वो काबिले तारीफ रहा है और हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं। टीम कहीं भी पीछे नहीं हटी है, टीम अंतिम समय तक संघर्ष करेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे आप सभी साथियों ने सहयोग किया और आप ही सभी साथी कह रहे थे कि सर हरीश साल्वे को आप लाइए, चाहे जैसे लाइए, टीम सहयोग करेगी या हम सभी सहयोग करेंगे। तो सभी साथियों के कहने पर ही हम लोगों ने हरीश साल्वे को अप्रोच किया और हरीश साल्वे जी 2 मैटर पर बोलने के लिए उपस्थित हुए थे। एक तो बीएड का मुद्दा था और एक कट ऑफ मुद्दा था। आइटम नंबर 7 पर बीएड का मुद्दे को डिफेंड करने के लिए आए थे और कट ऑफ मुद्दे पर आए थे 90-97 को बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं, जब वो 90-97 को बचाने के लिए आए थे, बीएड के मुद्दे पर भी आए थे, तो आखिर आए और वहाँ पर उपस्थित हुए तो क्या सिचुएशन हुई कि उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किए। ये सारे चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि जैसे ही हरीश साल्वे सर आए थे, ललित सर कोर्ट में बैठने वाले थे और ललित सर ने उनको देखा और बोला कि मिस्टर साल्वे, आई एम फीलिंग दैट यू हैव अपीयर्ड अर्लियर इन सच काइंड ऑफ द मैटर, डू यू थिंक? तो हरीश साल्वे सर ने कहा कि माय लॉर्ड, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, मुझे जानकारी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि आज मैं केवल पेटिशनर्स को सुनूंगा। जैसा कि जब उन्होंने ये कहा कि पेटिशनर्स को सुनूंगा, तो वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल भी बैठे थे, मौजूद थे और हरीश साल्वे भी मौजूद थे। अभी तक कुछ टीम के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि साल्वे के चेंबर से पता चला है कि हरीश साल्वे को टीम ने हायर नहीं किया है। जब हरीश साल्वे हायर हुए, उसका तो हम खंडन करते रहे कि नहीं सही है, टीम ने हायर किया है, टीम गलत नहीं बोल रही है, तब तक तो लोग सेटिस्फाई थे। लेकिन उसके बाद में फिर लोगों ने आरोप लगाना क्या शुरू किया कि हरीश साल्वे आए और वहाँ पर
बैठे नहीं और चले गए। भाई ये बताइए, हर मुद्दे पर आपको तकलीफ है। पहले तो साल्वे आ नहीं रहे थे, तब साल्वे को हायर कर लिया और टीम ने उनको लाके खड़ा कर दिया वर्चुअल कोर्ट रूम में, तब आप लोगों से नहीं बना तो अब गलत अफवाहें भी फैलाना शुरू कर दिए। चलो ठीक है, मानते हैं कि तुमने जो भी कहा, सब कुछ कहा, वो ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि कोर्ट की सिचुएशंस कैसी है और कैसे हमें हैंडल करना है। चूंकि अभी विपक्ष के ही आर्गूमेंट हो रहे हैं, जैसे डिवीजन बेंच में जब आर्गूमेंट होते थे तो हम लोग घबरा जाते थे कि यार फैसला 40-45 पर आ जाएगा, हम हार जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां, ऐसा नहीं कि ऐसी स्थितियां हैं वो शिक्षा मित्रों को जीत गए या उनको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर हमें लड़ना होगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा, और अपनी बात हम तभी कहेंगे जब हमारे पास मजबूत अधिवक्ता हो। अब 2 मुद्दों पर आए थे हरीश साल्वे सर, तो निश्चित ही फंड जो था हमारा 2 मुद्दों के लिए उनके पास गया था और अप्रॉक्स 27 लाख तक उनके पास पैसा गया था। दोनों मुद्दों के लिए जब हमने हायर किया था, दोनों मुद्दों पर, आइटम नंबर 7 पर भी और उसके बाद जो हमारा कट ऑफ मुद्दा था उस पर भी। अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है, जब ललित सर ने मना कर दिया कि हम आज पेटिशनर्स को सुनेंगे, वो वहाँ बैठे रहे करीब 1-1.5 घंटे तक। फिर उसके बाद में उन्होंने देख लिया, समझ लिया कि अब चांस नहीं मिलेगा आज, तो वो अपना दूसरे केस, चूंकि विश्व प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, उनके अन्य कोर्ट में भी कहीं ना कहीं केसेस लगे होते हैं। पहली चीज़ वो बड़ी बड़ी फर्म का लेते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे खानदान, या गोदरेज है, ऐसे परिवार या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का वो केस लेते हैं। और हमारे केस में इतनी बड़ी अप्रोच थी, तब वो हायर हो पाए थे, वो भी 15 दिन के प्रयास के बाद, जिस दिन टीम ने लिखा था कि प्लान ए सफल हुआ। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, उनको ले करके आए, हमने दिखाया आपको कि वो आए हैं, लेकिन भाई साहब ये बताइए, जब कोर्ट सुनने को नहीं कह रही थी और हरीश साल्वे साहब का कहीं दूसरी जगह मैटर लगा है, तो कब तक वो इंतजार करते? और फिर सोचो, हरीश साल्वे ही क्यों बैठते, वहाँ पर और भी तो वकील थे, बीटीसी के भी वकील थे, आखिर उन्होंने क्या कुछ बोला? उनको भी मौका नहीं मिला बोलने का। तो भाई किसी एक वकील के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना वो गलत है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि चूंकि बीएड मुद्दा जो था वो पूरी तरह से सेफ माना। कैसे माना? कि जब बेंच खड़ी हो गई और ये बोला कि इफ़ यू ऑल आर एग्री इट विल बी पुट अप टुमारो 10:30। तो 10:30 का जब टाइम दिया गया तो खड़े होते हुए ललित सर ने मिस्टर पटवालिया से कहा कि मिस्टर पटवालिया, आई एम नॉट एग्री विद योर ओपिनियन रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट्स इन दिस रिक्रूटमेंट बिकॉज यू हैवेंट चैलेंज्ड these बीएड कैंडिडेट्स इन बिफोर द सिंगल बेंच. If you have challenged there, the notice should be issued from the single bench and it will be reliable that BEd candidates are included illegally by the state government. So Mr. Patwalia, I am not agree with your opinion. So whatever you have spoken today, whatever you have clarified today, the repeat argument I will not listen from tomorrow. ये बात उनको बोली और डांटा। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या कहा कि on the other hand, if there were BTC and BEd candidates only in the examination or in the recruitment, then the cutoff should be so high, there was no problem. But regarding the Shiksha Mitras, it is unfair, it is injustice without because 25 marks of weightage, whatever Shiksha Mitras are getting, that will be useless for them. तो अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव हमारे बीएड मुद्दे पर बोला और नेगेटिव किस पर बोला था कि सरकार ने जो कट ऑफ बढ़ाया। अब यहाँ पर ऐश्वर्या भाटिया मैडम थी वहाँ पर मौजूद, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आई हैव अ प्रपोजल, आई वांट टू डिस्कस, काइंडली गिव मी 5 मिनट्स। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर भाटिया, state will be listened for tomorrow. I will give full time and I will listen you tomorrow. Kindly come tomorrow at 10:30. First you will speak, then other petitioners will speak. तो भाटिया मैम जब तक बोलती कि हमारा प्रपोजल क्या है उस पर आर्गुमेंट नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अब हम देखते हैं कि सरकार का रोल क्या रहा और सरकार ने प्रपोजल क्या दिया। जैसा कि आपको पता है साथियों कि सरकार ने मॉडिफिकेशन जो फाइल की थी, सरकार सबसे पावरफुल है वहाँ पर और सरकार को ही पहले नहीं सुना कोर्ट ने। तो भाई हम लोग तो एक आम आदमी थे, हम लोग तो थर्ड पार्टी माने जाते हैं, तो हम लोगों को कैसे चांस देती। आपको पता है कि जब डिवीज़न बेंच में हम लोग गए हैं सिंगल बेंच से हारकर, तो कोर्ट ने हमको पहले सुना था और बाद में शिक्षा मित्रों को सुना गया था, और सरकार को पहले सुना, फिर हमको, फिर शिक्षा मित्रों को, क्योंकि सरकार वहाँ पर हारी थी सिंगल बेंच में। यहाँ पर क्या है कि पेटिशनर्स हारे हैं जो शिक्षा मित्र हैं, इसलिए शिक्षा मित्रों के पक्ष को उन्होंने सुना। अब हम बात ये करते हैं, माननीय ललित साहब जो इतने जाने माने जज हैं,
यार ये बताओ मुझे कि 4 घंटा तुम लगातार आर्गुमेंट सुनते रहे पीएस पटवालिया की, और 4 घंटे के बाद में तुमने ये डिसाइड किया कि द इंक्लूजन ऑफ बीएड वाज फुली सेटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट, इट वाज नॉट इलीगल। यानी तुमने 4 घंटे आर्गुमेंट करने के बाद ये समझा कि बीएड को तुमने सिंगल बेंच में चैलेंज नहीं किया था, इसलिए जो है बीएड को बाहर नहीं किया जा सकता, बीएड पर आप बहस मत करिए। क्या ये बात 10 मिनट या 20 मिनट के आर्गुमेंट के बाद भी तो आप बोल सकते थे कि आपने सिंगल बेंच में बीएड को चैलेंज ही नहीं किया है, तो फिर यहां मुंह उठा के क्यों चले आए हो, क्यों 4 घंटे बर्बाद कर रहे हो बीएड मुद्दे पर। दूसरी चीज यहां पर और कि काइंडली मेरा ये वीडियो जो है हर जगह शेयर कर दीजिएगा जहां तक जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं आपको, और भी इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा जो है वो बीएड कैंडिडेट के लिए है, सुन लीजिए सभी लोग। दूसरी चीज़ कि यानी एक जो सबसे बड़ा जज है वो 4 घंटे सुनता है और उसके बाद में खड़ा होता कहता बीएड पे तुमने बहस बेकार की। यानी उस जज को ये देखना चाहिए था कि हम लोग बीएड और बीटीसी जो भी हैं बेरोजगार हैं, हम लोग इतने महंगे महंगे वकीलों को करके लाए हैं, तो क्या हमारे वकीलों को पहले दिन सुनवाई नहीं करा सकती थी कोर्ट? हमारे वकीलों को पहले दिन सुन लेती। सरकार तो खाली बैठी है, उसके पास कोई काम नहीं, उसको दूसरे दिन भी सुन सकती थी। विपक्ष जो है वो नौकरी कर रहा है, 10,000 सैलरी महीने में उठा रहा है, तो क्या शिक्षा मित्रों को बाद में नहीं सुन सकती थी? लेकिन नहीं। क्या जज साहब को ये नहीं पता कि कितने महंगे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हर दिन उपस्थित होने का केवल पैसा लेते हैं? मैं हरीश साल्वे की बात क्यों करूं? वहां पर बहुत से ऐसे भी वकील मौजूद थे जो खाली खलीहर नहीं है, जो बैठ करके वहां पर टाइम पास करेंगे। भाई 1,00,000 1.5 लाख वाले वकील करने होते तो हम भी 2-4 वकील की फौज खड़ी कर देते और शांति से बैठे होते 20-25 लाख रुपए अपनी जेब में डाल करके। लेकिन हमने चूंकि हम खुद रिक्रूटमेंट में हैं, इसलिए हमने अपना भी अहित समझा कि यदि हम मजबूती से नहीं लड़ेंगे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है वहां पर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे साथी हैं, जितने लोगों ने सहयोग किया था, मैंने बताया कि अचयनित लोग हमसे ज़्यादा जुड़े हैं। अचयनित लोगों की बदौलत ही हम हरीश साल्वे को ला पाए थे, अन्यथा की स्थिति में जो चयनित है वो पैसा देना नहीं चाहता, क्योंकि पैसा देने के लिए दिल होना चाहिए, और जो सिलेक्टेड हैं उनके पास दिल नहीं। वो 2 रुपया तो दे नहीं सकते हैं, 2,000 क्या देंगे वो, और क्या वो कर पाएंगे? आज रिजवान अंसारी की टीम हरीश साल्वे का नाम लेकर के पैसा ले रही है, लोगों से चंदा ले रही है कि उधर हरीश साल्वे हैं, कभी भी किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। इसलिए ये मान के मत चलो कि हम जीत गए, हरीश साल्वे हैं उधर, इसलिए टीम को सहयोग करो। हरीश साल्वे की काट बना के रखनी है, हमें तैयारी करनी है। फिर भी हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम हरीश साल्वे को अगली तारीख पर ला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है, और ना ही हम आपसे फंड की अपेक्षा भी करते हैं, और ना हम आपसे कहेंगे कि भाई आप फंड दीजिए हमें कोई आपसे पैसा नहीं मांगना। लेकिन आपको क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी था कि टीम ने इस जैसी सिचुएशन में भी दिल्ली से लेकर कोरोना जैसी महामारी में दौड़ दौड़ करके जो भी कार्य किया, जो भी किया, फेलियर वाले लोग ही जो हैं वही उचकते हैं, कूदते हैं, क्योंकि उनका चैन नहीं। वही लोगों को चंदा चोर भी कहेंगे, वही लोगों को गुमराह भी करते हैं, वही टीम पर उंगलियां भी उठाते हैं, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि भर्ती किसी तरीके से पूरी ना हो। अब हम बात करते हैं कि भाई बीटीसी के जो कुछ तथाकथित नेता बने हैं नवचयनित, यहाँ पर बीटीसी सदस्य जो हमसे जुड़े हैं वो मेरी बात का कतई बुरा ना माने। हमारा किसी बीटीसी कैंडिडेट से मतभेद नहीं है, हमारा मतभेद उस व्यक्ति से है जो बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज करता है, फूट डालो और राज करो। एक तथाकथित नेता हैं जो कानपुर के हैं, उन्होंने सबसे पहले पोस्ट डाली कि हरीश साल्वे जो है वर्चुअल कोर्ट रूम से गायब। भाई 90-97 डिफेंड करने के लिए हम हरीश साल्वे को ले गए थे, आप खुशी मनाने के लिए पोस्ट कर दिए तुरंत कि हरीश साल्वे जो है कोर्ट रूम से गायब है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको ऐसी बातें कहनी चाहिए। 90-97 डिफेंड करने के लिए अगर हरीश साल्वे खड़े थे तो चयन तो आपका भी होना चाहिए था, चयन तो आपका भी होता ना। तो आपको ऐसी पोस्ट डालने से पहले एक बार शर्म करनी चाहिए थी कि आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि वो आपके भी लिए बोलते और हमारे लिए भी बोलते। कल बीएड के आर्गुमेंट जो भी होते रहे, क्या बीटीसी के किसी नेता के जो वकील थे वो बीएड मुद्दे पर ऑब्जेक्शन किए? नहीं किए ना। जब बीएड मुद्दे पर पूरी बहस हुई 4 घंटे, तो बीटीसी के किसी भी वकील ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि बीएड मुद्दे पर क्यों बहस हो रही है, कटाव मुद्दे पर होनी चाहिए? लेकिन किसी भी बीटीसी के वकील ने यह ऑब्जेक्शन नहीं किया। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ तथाकथित नेता जो कहते हैं कि सभी टीमों के पास पर्याप्त फंड है, किसी को चंदा न दें, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई 1.5 लाख के वकील लेकर के गए थे, तो तुम्हारे पास तो पर्याप्त है, हमारे पास नहीं है, तो ठीक है, हम नहीं मांगेंगे, ना किसी से लेंगे। लेकिन एक बात मैं और बता दे रहा हूं कि बीएड वहां से तो बाहर नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि मेरे पास 51,000 पद बचे हुए हैं,
उन 51,000 पदों पर हम शिक्षा मित्रों को समायोजित कर देंगे या रख लेंगे। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं साथियों कि जो भी 51,000 पद बचे हुए हैं सरकार के पास, उनमें से 37,000 अप्रॉक्स जो है वो शिक्षा मित्रों के ही पद हैं जिनको होल्ड किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 37,000 पद ही हमें चाहिए, इनको 69,000 में ऐड कर दीजिए और कट ऑफ 40-45 कर दीजिए, तो ये मैं बताना चाहता हूं साथियों, ऐसी सिचुएशन में सारा का सारा 45,000 शिक्षा मित्र, 90,000 बीटीसी क्वालिफाइड है, जिनका गुणांक एकेडमिक में ज़्यादा है, ये पूरी सीट खा जाएंगे। बीएड कैंडिडेट वहाँ से ना ही बाहर हुआ तो यहाँ से तो 100% ही बाहर हो जाएगा। ये बात आप सोच लीजिए। और यही बीटीसी के कुछ तथाकथित नेता चाहते हैं कि बीएड की तरफ से कोई वकील ना हो वहाँ पर और कोई बहस भी ना करे, जिससे अगर 40-45 भी कट ऑफ हो जाती है तो बीएड जो है वहाँ से अगर नहीं बाहर हो रहा सुप्रीम कोर्ट से, तो कम से कम जब 40-45 कट ऑफ होगी और 37,000 उन पदों को इसमें जोड़ा जाएगा, लगभग 1,08,000 पद हो जाएंगे। और 1 लाख, आपको ये नहीं समझना है कि 51,000 पद जोड़े जाएंगे, क्योंकि 37,000 पद होल्ड हैं, केवल 37,000 ही पद उसमें जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी अन्य को वहाँ पर कोर्ट ऐसे नौकरी नहीं देगी। इसके लिए हम लड़ेंगे, जो हमारे 22,000 अचयनित हैं तब उनके लिए भी कोर्ट देगी उसी में से। लेकिन पहले जो है इस रिक्रूटमेंट को करने के लिए भाई 37,000 वो पद और प्लस ये जो हमारे 69,000 इनको जोड़ा जाएगा, तब लगभग 1,07,000-8,000 के अप्रॉक्स पद बनेंगे। उसमें 45,000 शिक्षा मित्र, फिर जो बचे हैं वो बीटीसी पाएंगे नौकरी, और बीएड जो है पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। और यही एक बीटीसी के नेताओं की मंशा है कि बीएड अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे नहीं बाहर हुआ है तो यहाँ पर जब 40-45 कट ऑफ हो जाएगी तो यहाँ बाहर हो जाएगा, और जब बीएड बाहर हो जाएगा तो मैक्सिमम नंबर आप बीटीसी कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। और यही वो चाहते हैं, यही उनकी मंशा है। इसलिए बीएड के सभी साथियों को गुमराह करते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप जो है लड़ रहे हैं वहां पर, आपको टीम का समर्थन करना चाहिए। आप ही के तथाकथित नेता क्यों विरोध करते हैं कि हरीश साल्वे कोर्ट रूम से गायब? रह गई बात, हरीश साल्वे को हम नहीं ला पाएंगे और ना ही हम आप लोगों से कोई अपील करेंगे, क्योंकि अभी लगभग 3 दिन सुनवाई चलेगी। सभी का पक्ष सुना जाएगा, जैसे डिवीजन बेंच में सुना गया है, तभी आर्डर रिजर्व होगा, तभी कुछ होगा। इसलिए जितने भी साथी बीएड के हैं वो कान खोलकर ये सुन लें कि वहां से तो हम सेफ हैं, लेकिन अगर सरकार का प्रपोजल नहीं स्वीकार किया मिस्टर ललित सर ने और सीधे सीधे कहा कि नहीं 37,000 पद जो होल्ड हैं, इन 37,000 पदों को इसी में और ऐड करो, उसके बाद चयन लिस्ट बनाइए और 40-45 कट ऑफ के हिसाब से चयनित जितने हैं उनको अपॉइंट करिए। तो उस स्थिति में बीएड वहां से तो बाहर नहीं होगा, लेकिन जो चयनित लिस्ट बनेगी उससे अवश्य बीएड के कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 45,000 शिक्षा मित्रों के बाद में जो बच रहे हैं वो केवल बीटीसी ही कैंडिडेट हैं जो नौकरी पाएंगे। यहाँ पर हर वर्ग का नुकसान होगा। इसलिए ये फैसला आपका है कि यदि आप बीटीसी टीमों के वकीलों के सहारे कोर्ट में लड़ना चाहते हैं, आप बेशक लड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। किसी भी प्रकार का धन उगाही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई चंदा नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी हो सकता है कि जो सरकार कहे कि हमारे पास 51,000 पद हैं, इन 37,000 अप्रॉक्स लोगों को मैं 40-45 पर नियुक्ति देने को तैयार हूँ। अगर कोर्ट ये मान लेता है तो हमारा अहित नहीं होगा भाइयों, क्योंकि हम अभी भी चयनित लिस्ट में हैं। लेकिन अगर मानेगा कब? जब हमारे वकील यहाँ पर समर्थन करें कि सरकार सही कह रही है कि इन पदों में कोई भी चेंजेस ना करके उन्हीं 37,000 शिक्षा मित्रों को उन्हीं बचे हुए पदों पर अलग से नियुक्त कर दिया जाए। क्योंकि अगर इस चयनित लिस्ट में उनको मर्ज किया गया और कट ऑफ 40-45 कर दी गई तो सिवाय बीएड, सिवाय शिक्षा मित्र और बीटीसी कैंडिडेट के अलावा कोई अलग बंदा नौकरी नहीं पाएगा। 2-4-5 हज़ार भले आ जाएं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए यदि आपको लगता है कि भाई बीटीसी के पर्याप्त हैं वकील, वो वहाँ पर जब भी सरकार बहस करेगी और यही कहेगी कि हम 37,000 पदों को इसमें इंक्लूड करेंगे या हम अलग से अपॉइंटमेंट दे देंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ललित सर कन्विंस ना हुए और उन्होंने कह दिया कि इन सभी को इसमें ऐड करो पहले और उसके बाद कट ऑफ लिस्ट या चयनित लिस्ट बनाओ, तभी जो है मेरिट डिसाइड होगी, उसके बाद चयनित लिस्ट बनेगी, उस स्थिति में हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए अब मैं बता रहा हूं कि हरीश साल्वे को अप्रोच करना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है। हम भी जैसा
हमारे पास बचेगा 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का जैसा भी वकील होगा हम वैसा जरूर खड़ा करेंगे, चाहे हमको जहां से पैसे की व्यवस्था करनी पड़े। 2 दिन से बहुत फ़ोन आ रहे थे हमारे पास, हम यही सोच रहे थे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग अपनी ही टीम पर उंगली उठाने के लिए तैयार हो गए। यानी वही टीम जो सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक जब एक पैसा भी नहीं टीम के पास था तब लड़ रही थी, आज कुछ ऐसे नेता बैठे हैं जो इलाहाबाद में ये लिख रहे हैं कि 11 लाख में हरीश साल्वे को हायर किया था। भाई तुमको तो यही नहीं पता था हरीश साल्वे आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तुमको 11 लाख रुपए किसने बता दिया? जब तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नेताओं को ये नहीं पता चला अंतिम समय तक कि हरीश साल्वे को हायर भी किया है टीम ने, नहीं किया है, तो तुम पैसा कैसे पता कर लिए भाई कि तुम 11 लाख रुपए में टीम ने हरीश साल्वे को हायर किया था और सब पैसा खा गई। भाई मैं बताऊं, जो भी बीटीसी कैंडिडेट हैं, मेरा उनके साथ कोई भी बुरा रिश्ता नहीं है, लेकिन जो बीटीसी के कुछ नेता हैं तथा कथित जो अपने आप को मानते हैं, उनकी मानसिक सोच बहुत ही गंदी है। शुरू से लेकर वो बीएड लीगल टीम पर उंगली उठाते रहे। जब हरीश साल्वे का नाम सुना तब समझ गए कि हमारी टीम पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, क्योंकि सारा क्रेडिट टीम ले जाएगी, इसलिए वो अपोजिट बोलते रहे। और आज भी वही लोग अपोजिट बोल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी साथियों के सामने जो आंखें बंद करके अपने साथियों पर इल्जाम लगाते हैं। 9 बजे पंकज वर्मा लाइव आएंगे और वहां पर हर एक पॉइंट को साझा करेंगे, कितना पैसा इस अपील में, कौन सी अपील कहां गया है। जिस जिलाध्यक्ष को या जिस साथी को अब भी नहीं भरोसा है, वो लखनऊ आकर के पूरा अकाउंट स्टेटमेंट जो बैंक से लिया हम लोगों ने, जिस डेट में ट्रांजैक्शन किया गया हरीश साल्वे को, वो डेट सर्किल है, उसको देख लीजिए। जिस डेट में आरटीजीएस किया गया है उस डेट को भी देख लीजिए, उसकी रिसीविंग भी टीम के पास मौजूद है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा उद्देश्य था आपको सतर्क करना कि यहाँ पर ऐसे लोग अवश्य हैं कि जो अभी तो कह रहे हैं कि किसी टीम को कोई फंड की जरूरत नहीं, लेकिन मौका जब वहाँ पर पड़ेगा तो वो ये अपोज नहीं करेंगे कि 40-45 कट ऑफ ना किया जाए। वो कहेंगे ठीक है, इन 37,000 पदों को जोड़ करके 40-45 भी कट ऑफ पर अगर मेरिट बनती तो हमारा कोई अहित नहीं होगा। और अहित किसका होगा? उस बीएड कैंडिडेट का जो इतने 1.5 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था, और वो किसी ना किसी प्रकार से इस सिलेक्शन लिस्ट से जरूर बाहर हो जाएगा। तो इस मामले में मुझे आपको सतर्क करना था। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपको गालियाँ देनी है आप दीजिए, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं आप किसको कह रहे हैं किसको नहीं कह रहे हैं। ठीक है, बस इतनी ही बात कहनी थी। बाकी 9 बजे वेट करिए, पंकज वर्मा जी आएंगे लाइव, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। अंकित गंगवार जी, बिल्कुल रसीद अभी आज आपको ऑनलाइन दिखा दी जाएगी कि किस वकील ने कितना पैसा लिया है। सारा डेटा जो है वो पंकज वर्मा जी के पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो साथियों ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।